हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिपल सी मई एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन और टॉप 100 प्लस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे कि वो पता है, तो 60 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स के आते, 60 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स का आते हैं। तो इस क्लास को पूरी देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये। के वाई सी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी है नो योर कैश, ऑप्शन सी है नॉलेज ऑफ योर कस्टमर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए है नो योर कस्टमर। तो के वाई सी फुल फॉर्म क्या? नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बैंक बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। ऑप्शन ए है ओ एम आर, ऑप्शन बी ओ सी आर, ऑप्शन सी बी बार कोड रीडर, मतलब बी सी आर की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर होती है हमारी। ऑप्शन डी एम आई सी आर। एम आई सी आर की फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्लैश रीडर। क्योंकि ओ एम आर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा पूछी जाती है वो ओ एम आर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। ओ सी आर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एम आई सी आर। ये हमारे बैंकों में किया जाता है एम आई सी आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारे एम आई सी आर में अंक होते हैं वो हमारे 9 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एम एम आई डी। एम एम आई डी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल बैंकिंग से संभव है, मोबाइल बैंकिंग से क्या संभव है? ऑप्शन ए है बैंकों की बचत राशि देखना, बिजली बिल भुगतान, फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या संभव है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है। क्योंकि हम बैंकों की बचत राशि दे सकते हैं, बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं इसी से, मोबाइल बैंकिंग से, और फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों को भी पैसा भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, मतलब जब हम बैंक हमें किस पर ब्याज देती है? ऑप्शन ए लोन्स पर, ऑप्शन बी डिपॉजिट पर, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शंस पर, ऑप्शन डी विड्रॉल पर। तो जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो हमें जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है, ठीक है, जो हम पैसे इस पर जमा करते हैं बैंक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिट। क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए खाते से नकद धन निकालना, ऑप्शन बी खाते का विवरण देखना, ऑप्शन सी ऋण लेने के लिए आवेदन, ऑप्शन डी है हाल ही में धन का विवरण देखना। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग होती है उसमें खाते से नकद धन निकालना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम इंटरनेट बैंकिंग थ्रू डायरेक्ट कैश नहीं निकाल सकते, नकद निकासी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए हमें बैंकों की ज़रूरत होती है, किस लिए हमें बैंक की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए ऋण लेने हेतु, ऑप्शन बी ब्याज प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सी रुपये सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। जो बैंकों की हमारी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम इससे ऋण भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, उससे हम ब्याज, अगर हम पैसे जमा करते हैं उसके अंदर तो हमें ब्याज भी प्राप्त होता है, और हमें हमारे पैसे सेफ्टी से वहाँ पर रखते हुए हैं, अपने पैसे सेफ्टी से रखते हैं वहाँ पर, ठीक है, अपने पैसे क्या सुरक्षित रखते हैं, हम वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं। तो हमारी सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जाता है, रुपये की सुरक्षा करने के लिए भी, ब्याज प्राप्त करने के लिए भी, और ऋण लेने के लिए भी। तो इसके जो ये सभी हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है? ऑप्शन ए है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन कार्ड, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है, पासपोर्ट भी, पैन कार्ड भी, ठीक है, अगर यहाँ आधार कार्ड होता आधार कार्ड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 16। जब चाहे वो एटीएम का मतलब चाहे डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसमें जो मुद्रित संख्या होती है, उसमें जो नंबरों की संख्या होती है वो हमारी 16 होती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में भी और डेबिट कार्ड में भी कितने 16 16 अंक होते हैं उसमें। और जो हमारे 12 अंक होते हैं, ये 12 अंक
ये हमारे किस में होते हैं, आधार कार्ड में होते हैं। किसमें, आधार कार्ड में। जो 10 अंक होते हैं ये हमारे पैन कार्ड में होते हैं। 10 अल्फान्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं डिजिट, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। क्या है, आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर सेटलमेंट। तो क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसने रियल टाइम, तो टी का मतलब क्या है, टाइम से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आधार से आशय है। आधार से क्या आशय है। ऑप्शन ए UIDAI AI द्वारा जारी। ऑप्शन बी 12 अंकों का संख्या कार्ड होता है, चाहे UIDAI द्वारा जारी है, जारी प्रमाण पत्र है। या ऑप्शन बी 12 अंकों की संख्या का कार्ड है। ऑप्शन सी एक बचत खाता है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पहली बार इसमें UIDAI जा रही है, ये भी बात सही है। जो हमारे आधार कार्ड में नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, ये भी सही है। आधार कार्ड हमारा एक बचत खाता है, ये हमारा गलत है, ठीक। ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैंक में खाता खोलने के लिए केवाईसी मापदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किन दस्तावेजों को आधारित रूप से वैध माना गया है। मतलब जब हम केवाईसी करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से मूल दस्तावेज लगते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से मूल दस्तावेज, इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा वैध है। ऑप्शन ए आधार नंबर, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन, पैन मतलब है पैन कार्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। केवाईसी के लिए हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, इन सभी दस्तावेजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1994। क्या है, 1994, ठीक है। अगर मैं 64 बोला तो वो मिस्टेक से बोल दिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1994, ठीक है, 1994। और इसमें QR कोड हमारा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था कि QR कोड 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है या फिर 3 डायमेंशन। तो हमारा जो QR कोड होता है वो हमारा क्या 2D होता है, ठीक, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, DFT का पूरा नाम क्या है। DFT, ऑप्शन ए है डिजिटल फाइनेंस टूल्स, ऑप्शन बी डिजिटल डायनेमिक टूल्स, ऑप्शन सी डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट करना किससे संबंधित है। जो हम क्रेडिट करना है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बैंक में पैसा जमा करना, ऑप्शन बी कैश निकालना, ऑप्शन सी डेबिट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, किसी में क्रेडिट करना का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना। क्या होता है, बैंक में पैसे जमा करना। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है। क्रेडिट करना का मतलब है बैंक से पैसे जमा करना, बैंक में पैसे जमा करना, क्या बैंक में पैसे जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ITZ मतलब इट्स कैश किस बैंक द्वारा मोबाइल वॉलेट है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी GOI। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर बी है SBI। क्या है, SBI। ऑप्शन बी इसका SBI का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक हमसे किस पर ब्याज लेती है। जमा पर, जो पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज लेती है। ऑप्शन बी ऋण पर, जो हम बैंक से ऋण लेते हैं उस पर ब्याज हमें देना पड़ता है। ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण पर। जब हम बैंक से ब्याज लेते हैं तो जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक हमसे ऋण पर ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैस्ट्रो कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। जो मैस्ट्रो कार्ड होता है हमारे उसमें कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 19। मैस्ट्रो कार्ड में हमारे 19 नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, IMEI का पूरा नाम क्या है। IMEI नंबर हमारा कितने डिजिट का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा IMEI नंबर होता है ये हमारा 15 डिजिट का होता है। कितने, 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 15। और अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए भी हम IMEI नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी वो हमारी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी मोबाइल इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोबाइल, E फॉर इक्विपमेंट, I फॉर आइडेंटिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें कितने डिजिट होते हैं, 15। ये मोबाइल को हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए हम IMEI नंबर का यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं और ये किसने यूज़ किया जाता है।
ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट मनी, ऑप्शन बी इजी मनी, ऑप्शन सी हार्ड मनी, ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी SMS, ऑप्शन डी HMIS। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी HMIS। HMIS इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। जो हमारा UIDAI होता है ये हमारा आधार कार्ड जारी करता है। क्या करता है? आधार कार्ड जारी। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। कितने? 12 अंक होते हैं हमारे। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी होती है यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा आधार कार्ड जारी करता है कौन? UIDAI। क्या? UIDAI हमारा आधार कार्ड जारी करता है। आधार कार्ड जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। कहने मतलब है जो बैंक बचत जमा पर ब्याज कितने महीने में देती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीने। बी ऑप्शन बी है छमाही। छमाही का मतलब 6 महीने में। ऑप्शन सी प्रति माह मतलब एक हर महीने। ऑप्शन नंबर डी वार्षिक, 1 साल में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तिमाही। हर तीसरे महीने में बैंक हमें जो हम जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या डायल करके आप USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन ए *121#, ऑप्शन बी *99#, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी *123#। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी *99#। तो USSD जो हमारा USSD होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होती है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे एग्जाम के लिए। क्लास को पूरा देखना। ठीक है, आपको इस आपके एग्जाम में इस चीज़ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भीम का पूरा नाम क्या है? भीम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी भारतीय इंटरफेस मनी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, QR कोड को कब और किसने विकसित किया? जो हमारा QR कोड होता है, ठीक है, QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसे हमारे डेंसोवेब कंपनी थी जापान की, उसने 1994 में लॉन्च किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेंसोवेब 1994 मतलब 1994 में। ये किस देश की कंपनी? जापान की। ठीक है, QR की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। QR कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? कहना होता है QR कोड में कितने नंबर हम संग्रहित कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं? ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, राइट आंसर इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने अल्फान्यूमेरिक अक्षर होते हैं? उसमें टोटल पूछा गया था, इसमें कितने कुल अल्फान्यूमेरिक कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नकदी धन निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नकदी धन निकासी निकालने के लिए हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज करते हैं नकद निकासी करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? जो पॉकेट वॉलेट था हमारा ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले किसने पॉकेट वॉलेट जारी किया था? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ATM से क्या आशय है? ATM से क्या आशय है? ऑप्शन ए बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी बैंकों में स्टाफ मुक्त काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैंकों की शाखाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एक काइंड ऑफ अकाउंट, ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी
पोजीशन अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी प्राइमरी अकाउंट नंबर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका राइट आंसर होगा पैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ठीक हाँ, पैन का क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और एक फुल फॉर्म होती है पैन की पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर। और इसमें जो फुल फॉर्म पूछी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के कार्य पर दिया जाता है। ऑप्शन ए है सही या ऑप्शन नंबर बी गलत। व्यक्तिगत लोन है किसी व्यक्ति के व्यापार के कार्य के लिए दिया जाता है, सही है गलत? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक से, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था से, ऑप्शन सी ऋण लेने वाली संस्था से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण देने वाली संस्था से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था ट्रिपल एग्जाम में। ऑप्शन ऑप्शन क्या है इसका? हमारा बी राइट होगा, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। AEPS क्या? AEP ऑप्शन ए है हमारा एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी आधार प्रीमियम इनेबल सिस्टम, ऑप्शन डी आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो हमारे AEPS की फुल होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड द्वारा हम बैंक से हमारे जो BC पॉइंट होते हैं, इससे हम पैसे का लेन देन करते हैं बायोमेट्रिक द्वारा। तो उसमें जो यूज किया जाता है हमारा, जो हमारा पेमेंट इंटरफेस होता है वो AEPS होता है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 36? क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बैंक जो द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 37। OTP की समय सीमा कितनी होती है? OTP की समय सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। OTP कहाँ भेजा जाता है? OTP कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन ए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, ऑप्शन बी पंजीकृत ईमेल पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी मोबाइल पर, किसी मोबाइल पर भेज सकते हैं हम OTP, या उसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। OTP जो हमारा चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा या फिर रजिस्टर्ड ईमेल पर, ठीक, किसी भी फोन पर नहीं सकता। तो ये तो हमारा गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस पर जाता है, इस पर भी। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रुपये को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का माध्यम है। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इसके द्वारा भेज सकते हैं और चेक के द्वारा भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम ATM लगाया गया था। भारत में प्रथम ATM लगाया गया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1990। इस क्वेश्चन का जवाब आप देना कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। UPI से क्या आशय है? UPI कहने मतलब है, UPI की फुल फॉर्म से मतलब है यहाँ पर, जो हमारा UPI की फुल फॉर्म होती है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो हमारा UPI है ये 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में, और किसने लॉन्च किया था? ये हमारा लॉन्च किया गया था, ये हमारा NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था किसे? UPI सेवा को। तो जो NPCI कब लॉन्च किया था? ये हमारा 2008 में आया था। क्या 2008 में क्या हुआ था? NPCI। और UPI 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित का प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी OMR, ऑप्शन नंबर डी MICR। यहाँ पर जो CPU है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग दिल कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU कहते हैं।
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे जो हमारी परीक्षा होती है, ठीक है, उसमें OMR सीट होती है, उसे चेक करने के लिए हम OMR सीट का OMR उसका यूज़ करते हैं सीट का, ठीक है। OMR सीट होती है हमारी, जो परीक्षाओं में OMR सीट का उपयोग किया था, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उस सर्कल में हमें ऑप्शन उसका एक करेक्ट करना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, MICR। जो था MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। WPS की फुल फॉर्म क्या है? WPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वाईफाई प्रोटेक्ट सिस्टम, ऑप्शन बी वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, ऑप्शन सी वायरलेस प्रोटेक्ट सेटअप, ऑप्शन डी वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक SMS भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। ऑप्शन ए है SMS ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन बी IM ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन डी बैकडोर ट्रोजन के द्वारा, या ऑप्शन डी रैंडम ट्रोजन के द्वारा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए SMS ट्रोजन के द्वारा मैसेज करके वो पैसे काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फायरवॉल का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा चलित हमले से, अनधिकृत हमले से, आग का हमला, या ऑप्शन नंबर डी वायरस के हमले से। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेलवेयर, ऑप्शन बी एड्सवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है स्पाईवेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, FSP फ्यूचर इसके पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी नाइलिड, ऑप्शन सी विप्रो, या ऑप्शन नंबर डी HCL। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है नेस्कॉम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बार पूछा जाता है त्रिपक्षी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, DES का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। DES का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डेटा इवोल्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, DES की फुल फॉर्म बार पूछी जाती है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए अपलोड, ऑप्शन सी साइबर, ऑप्शन डी मॉडेम, या ऑप्शन सी है हमारा मॉडेम, ऑप्शन डी है प्रकाशीय भंडारण। तो जी हाँ, इसमें अपलोड भी होता है, साइबर भी होती है, ऑप्शन सी मॉडेम भी होता है, परंतु प्रकाशीय भंडारण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर वायरस को पहचाने। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन डी रैंसमवेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हमारे तीनों क्या है, वायरस के एक टाइप है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 माइनर है। माइनर क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार के ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी एक एल्गोरिथम जो श्रेणी के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, ऑप्शन सी लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मनाने और संसाधित करने का कार्य करता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गति, बी परफॉर्मेंस, लंबी अवधि, या ऑप्शन डी सुरक्षा। तो जी हाँ, पासवर्ड का उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, RPA स्टैंड फॉर, RPA की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, ऑप्शन डी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हाई लेवल प्रोग्राम। तो यहाँ ट्रोजन क्या है हमारा? कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा मैनिपुलेशन,
ऑप्शन बी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डेटा कम्युनिकेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजने के लिए डेटा को स्ट्रांसफर करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट ऑफ थिंग से संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो IoT है किससे निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्षमता, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी डेटा स्टोरेज मानक। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी डेटा स्टोरेज मानक, इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए कॉन्क्रीटिव साइंस, मोनोलॉजी, ऑप्शन सी इतिहास, या ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉन्क्रीटिव साइंस, क्या है कॉन्क्रीटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय है। तो जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय होता है। ऑप्शन ए हैश पॉइंट, ऑप्शन बी ए टाइम स्टैम्प, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, CRW का पूरा नाम क्या है। CRW का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है कंटिन्यूस वेब रडार, या ऑप्शन बी कंटिन्यूस वेब रीडर, ऑप्शन सी कंटिन्यूस वेब रडार, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें अंतर, ये वेब है, ये वेब है, ये व्हाट्सएप वाला वेब है, ये वेब वाली किरणने वाला वेब है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस वेब रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल, ऑप्शन बी मैश नेटवर्किंग, ऑप्शन सी पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, ऑप्शन डी मशीन टू मशीन M2M। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वायरस को कौन बनाता है। जो हमारा वायरस होता है कंप्यूटर में, उसे कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसे कौन बनाता है, उसका निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है, ये मशीन बनाती है, ये ऑप्शन सी मानव द्वारा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मानव द्वारा। तो जो हमारा वायरस बनता है किसके द्वारा बनता है, वो मानव द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है। ऑप्शन ए है हमारा ओपन सोर्स, ऑप्शन बी स्केलेबिलिटी, ऑप्शन सी डेटा रिकवरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें ओपन सोर्स भी, स्केलेबिलिटी भी होता है, ठीक है, डेटा रिकवरी भी, और इसलिए इसका तीनों करेक्ट है, तो इसका ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 है M2M का पूर्ण रूप है। M2M का फुल फॉर्म क्या है, कहने का मतलब यह है M2M की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है मनी टू मनी, ऑप्शन ए है मनी टू मनी, ऑप्शन बी मोबाइल टू मोबाइल, ऑप्शन सी मशीन टू मशीन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मशीन टू मशीन। जो हमारा M2M है ये हमारा IoT से संबंधित है। मशीन टू मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में बातें करती हैं, ठीक है, तो M2M का संबंध उससे है, IoT से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1 to 3D डिज़ाइन किसने बनाया। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा था। 1 to 3D डिज़ाइन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन बी ऑटोडेस्क से, ऑप्शन सी मैकवेयर, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ऑटोडेस्क। क्या है, ऑटोडेस्क का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है। ऑप्शन ए है, ऐसा लगता है कि जो आभासी वातावरण में है, वास्तविक में लगता है कि जो हमारे रियल में हो रही है कंडीशन। तो इसमें ऑप्शन ए है VR, ऑप्शन बी RA, ऑप्शन सी AR, या ऑप्शन डी IR। तो जैसा आप गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक हमारा लगा हुआ था VR टाइप का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है VR। तो हमारे VR की जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल रियलिटी, जो वर्चुअल है मतलब आभासी है मगर रियलिटी में आपको ऐसा महसूस होगा कि रियल है, ठीक है, तो BR इसका करेक्ट आंसर BR। तो AR होता है आर्गुमेंटेड रियलिटी। BR की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी। इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में कि BR की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी, और AR की फुल फॉर्म क्या है, आर्गुमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। TCP/IP देने के लिए। तो यहाँ पर TCP/IP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हमारा इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ
सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, वेब पेज के क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन डी, डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों में, या फिर डिस्क ड्राइवर में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी दोनों, एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कीलॉगर है, कीलॉगर क्या है? ऑप्शन ए, स्पाईवेयर है। ऑप्शन बी, फर्मवेयर है। ऑप्शन सी, एंटीवायरस। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कीलॉगर एक स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 26 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा एंटीवायरस। ऑप्शन बी, फायरवॉल। ऑप्शन सी, कुकीज़। या ऑप्शन डी, साइबर सेफ्टी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फायरवॉल। ऑप्शन बी, फायरवॉल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। FSP फ्यूचर स्क्रिप्ट पोर्टल कब शुरू हुआ? FSC की ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या है FSP की, तो फ्यूचर स्क्रिप्ट पोर्टल कब शुरू किया गया था? ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, 19 फरवरी 2018 को। 19 फरवरी 2018 को बी इसका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक कंप्यूटर वायरस होता है, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? फफूंद होता है। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। ऑप्शन सी, IC7344। ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो मैंने भी बताया था BR की फुल फॉर्म भी आती है, तो क्वेश्चन यही आ गया, BR स्टैंड फॉर। BR की फुल फॉर्म क्या है? तो इस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि BR की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हैकर कौन होता है? ऑप्शन ए, एक इंसान होता है। ऑप्शन बी, एक मशीन होता है। ऑप्शन सी है इंटरनेट वायरस। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो हैकर कौन होता है? इंसान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्लाउड कंप्यूटर के द्वारा से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए, योर डेस्कटॉप। ऑप्शन बी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जी हम क्लाउड कंप्यूटर के द्वारा हम योर डेस्कटॉप पे पहुंच सकते हैं, स्मार्टफोन पे भी और वीडियो गेम सिस्टम पर भी। तो इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33। क्वेश्चन नंबर क्या? 33। AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो AI का प्रयोग वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, AI 5वीं पीढ़ी। इसमें 5वीं पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया था, प्लस AI का यूज किया जा रहा है। प्रथम पीढ़ी में हमारा यूज किया गया था बल्ब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, अब भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, एडवांस लेवल का, प्लस AI भी। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजेक्शन, तीसरी पीढ़ी में IC चिप का उपयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मालवेयर क्या होता है? जो हमारे मेलवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करता है। या ऑप्शन सी, ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, तो जी हाँ, तो दो जो मेलवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ठीक है। हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए, ये भी ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ये भी बात ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का अर्थ क्या है? तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग होती है तो उसमें क्लाउड का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, लॉग से। ऑप्शन बी, इंटरनेट। ऑप्शन सी, हार्ड ड्राइव। या ऑप्शन डी, वायरलेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनेट। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, कनेक्टेड। ऑप्शन बी, स्मार्ट। ऑप्शन सी, दोनों। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों। और यहाँ पर पूछा जाती है IIoT की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ IoT से संबंधित है, तो IoT की फुल होती है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? आई फॉर क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। और ये भी पूछा जाता है IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है मशीन इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, वर्चुअल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
या ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? ऑप्शन ए प्राइवेट, ऑप्शन बी स्वीकृत पब्लिक, ऑप्शन सी पब्लिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्वीकृत। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है इसका पब्लिक। किस पर आधारित है? पब्लिक। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? तो जो हमारे बिटकॉइंस है ये हमारे पब्लिक मॉडल पर आधारित है। किसके? पब्लिक मॉडल पर आधारित है। और बिटकॉइंस का शुरुआत करने की थी वो की थी नाकाशी सतासुमोको, ठीक है, सतासी नाकामोटो ने 2008 में की थी बिटकॉइन की शुरुआत। सतासी नाकामोटो, क्या है इसका नाम? सतासी नाकामोटो, मिस्टेक हो गई बाई चांस। सतासी नाकामोटो ने की थी कब? 2008 में, ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन एक पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित लेजर है, ये एक एक्सचेंज है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, एक केंद्रिक लेजर है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित लेजर। ब्लॉकचेन क्या है? पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या है? प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या था? ऑप्शन ए ATM, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी वीडियो गेम, या ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट बोर्ड। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं? निम्न में से कौन कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम हैं? ऑप्शन ए K7, ऑप्शन बी क्विकहील, ऑप्शन सी नॉर्दन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। K7 भी हमारा एंटीवायरस है, क्विकहील भी हमारा एंटीवायरस है, और नॉर्दन भी हमारा क्या है? एंटीवायरस का एक एंटीवायरस है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्या AI का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रिपल एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है, तो जल्दी मैं ट्रू फॉल्स की वीडियो भी लिखाऊंगा। तो ऑप्शन ए है इसमें ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो VR मतलब वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन डी आर्किटेक्चर, या ऑप्शन नंबर डी डाक सेवा। तो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सर्जरी में भी डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, रोबोट वगैरह का यूज़, तो वो भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर आ गया। आर्किटेक्चर मकान बनाने में, स्ट्रक्चर तैयार करने में, ठीक है, तो जो होता है उसमें वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया जाता है, परंतु डाक सेवा में वर्चुअल रियलिटी का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डाक सेवा, ठीक है। नेक्स्ट इसका डी राइट आंसर था, ठीक है। हमारा 43 का राइट आंसर क्या है? डाक सेवा वाला। क्वेश्चन नंबर 44, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ये स्थानीय कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है, ऑप्शन बी जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया में किसी भी स्थान से अपने डाटा तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं, केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिससे ये जोखिम भरा बन गया है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्न में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 45, IoT में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी एनर्जी कंज्यूमर, ऑप्शन डी नेटवर्क कंजक्शन, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो किससे संबंधित है? AI हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मशीन को बुद्धिमान बनाना, ऑप्शन बी अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, ऑप्शन सी अपनी बुद्धिमानी से कोई की गई प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन डी गेम खेलना। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मशीन को बुद्धिमान बनाना। ये क्वेश्चन बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फायरवॉल का मुख्य काम है? तो फायरवॉल का जो मुख्य काम है हमारा वो होता है मॉनिटरिंग करना। क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन ए है इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है हमारा ऑथराइजेशन, या ऑप्शन डी नॉन रिपोर्टेशन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है इनक्रिप्शन। क्या होता है? इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं?
ऑप्शन ए टर्मिनल और नोड, ऑप्शन बी फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ऑप्शन डी नेटवर्क और सर्वर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रंट एंड बैक एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ट्रिपल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसे आप एक दो बार रिपीट कर सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटर क्या है? ये एक जटिल मौसम मानचित्र प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। ऑप्शन बी कंप्यूटर का एक मॉडल जिससे आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में से क्या करता है, और सर्वर का एक नेटवर्क आपके प्रोसेसिंग पावर में स्टोर को संभालता है। या ऑप्शन सी ये केवल एक स्थानीय नेटवर्क लैन के लिए फैंसी है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर का एक मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में प्रयोग किया करता है और सर्वर पर एक नेटवर्क आपके पास के लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन एक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो जी हाँ, कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है। जो हमारी रैम मेमोरी होती है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, ना कि स्थायी मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमें सीपीयू होती है वो हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या हम सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे से एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो आपको पता है हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। तो जहाँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेटवर्क को नेटवर्क कैसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित होंगे। जो नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो हमारे विंडोज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यहाँ विंडोज एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक समय में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो लिनक्स होता है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें लिखा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में है या नहीं पूछा है, नहीं है या फिर है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? वर्ड प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस से करते हैं, कॉपी करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, ना कि कंट्रोल प्लस वी से टेक्स्ट को कट करते हैं। तो कंट्रोल टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं, ना कि कंट्रोल वी का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन केवल पोर्ट्रेट हो सकता है। तो जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो टू टाइप्स होते हैं, पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो ये जरूरी नहीं है हम केवल पोर्ट्रेट ही कर सकते हैं, हम पेज को ओरिएंटेशन जो पेज का ओरिएंटेशन होता है हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे अब स्प्रेडशीट से संबंध होंगे। किससे संबंध है? स्प्रेडशीट से। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे लिब्रियोफिस कैल्क है उसी बार हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स है। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस राइटर में 15 मेन्यू होते हैं। जो लिब्रियोफिस राइटर है उसमें 15 मेन्यू होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। क्योंकि हमारा जो लिब्रियोफिस राइटर होता है उसमें हमारा 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 11, ना कि 15। 15 गलत, 11 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का फुल फॉर्म जो बायोस होता है उसका फुल फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन आउटपुट सिक्योरिटी होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि हमारी जो बायोस की फुल फॉर्म होती है वो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रियोफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। जो हमारा लिब्रियोफिस राइटर होता है उसमें टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेन्यू का यूज करते हैं, ना कि इंसर्ट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू है ये, ठीक है। तो www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है फॉल्स। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ना कि हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो जी हाँ, स्कैनर क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा ALU होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर होता है, CPU के अंदर होता है, ठीक है। जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है, क्या हम ALU में डेटा स्टोर करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फॉल्स। हम इसमें डेटा स्टोर नहीं करते, ये हमारे कैलकुलेशन करने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी डिजिट को बाइट भी कहा जाता है। तो जी हाँ, बाइनरी डिजिट को बाइट भी कहा जाता है, बाइनरी डिजिट को बाइट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन पॉइंटी डिवाइस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लाइट पेन एक पॉइंटी डिवाइस है और लाइट पेन हमारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर एक साथ टेक्स्ट तथा इमेज को इनपुट करने में सक्षम होता है। एक समय में टेक्स्ट और इमेज को इनपुट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोसेसिंग को रोकने के लिए समांतर स्केप कुंजी का उपयोग करते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर प्रिंट करते समय अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। तो ये तो विपरीत हो गया। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कम शोर करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर अधिक शोर करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जो रैम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक होती है वोलेटाइल जो बिजली से चलती है, एक होती है नॉन वोलेटाइल जो हम बिजली जाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स है। रैम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ना कि सॉरी, रैम हमारी क्वेश्चन नंबर 34, रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। रैम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती, ये होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, माउस में 10 बटन होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। सेकेंडरी मेमोरी होती है स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैक्ट डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। कंपैक्ट डिस्क प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जो हमारा कंपैक्ट डिस्क होता है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ना कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था, तो CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कैसे CPU का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्या सुपर कंप्यूटर का साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जो हमारा सबसे साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर था वो हमारा मायो कंप्यूटर था। तो उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा हमारा मेन फ्रेम, देन सबसे बड़ा क्या था सुपर कंप्यूटर था। तो इसमें दिया गया गलत। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय पीढ़ी में बैकेट टू का इस्तेमाल किया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, ना कि बैकेट टू का। तो बैकेट टू का यूज़ किया था वो हमारी प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तीसरी पीढ़ी में आई का यूज़ किया था, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में 12 बिट्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। एक बाइट हमारे 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर की मेमोरी को लीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स है। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में 15 फंक्शन की होती है। कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन की होती है, ना कि 15 फंक्शन की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विंडोज़ का नवीनतम संस्करण विंडो विस्टा है। तो विंडोज़ विस्टा है नवीनतम संस्करण विंडो का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। अब जो लेटेस्ट क्या है विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम रिसाइकिल बिन से फाइल रेड करने के बाद उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। हम अगर हमने हमारे डेस्कटॉप पर कोई फाइल है, अगर हमने उसे डिलीट कर दिया तो रिसाइकिल में पहुंच जाएगा, उसे हम वहाँ रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हमने रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट कर दिया तो हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में
लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम कार्ड 12 डिजिट का होता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। एटीएम जो हमारा एटीएम कार्ड होता है जिसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट, ना कि 12। 12 डिजिट किसमें होते हैं? आधार कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल वॉलेट द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हम मोबाइल वॉलेट द्वारा ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। तो जो मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग हम किसी भी समय कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जी हाँ ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी और आरटीजीएस में फंड स्थानांतरण के लिए आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, एक सेल एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। तो सेल हमारा जो सेल बनता है हमारा रो और कॉलम से इंटरसेक्शन बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट का उपयोग डेटा को ग्राफिक्स रूप से दर्शाने के लिए नहीं किया जाता। तो इसमें आगे नहीं किया जाता, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो हम चार्ट का उपयोग डेटा को ग्राफिक्स रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है और इसमें नहीं किया जाता, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन पूर्व परिभाषित फॉर्मूले होते हैं। जो फंक्शन होते हैं वो पूर्व परिभाषित फॉर्मूले होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 60, इंटरनेट और डब्ल्यू एक ही बात है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इंटरनेट अलग है और डब्ल्यू अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL एक वेब पेज का एड्रेस होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं। SMTP फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं। तो SMTP फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो SMTP है पोर्ट नंबर हमारा 2525 पर काम करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। तो ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जब हम ईमेल भेजते हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और इसमें लिखा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो जो हमारा ACC और BCC हमारा ये ईमेल भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है CC और OBC, तो BCC। तो कहने मतलब यह है, कोई मतलब नहीं है यार कहने का, गलत हो गया, बोलने नहीं आता ये। क्वेश्चन नंबर 67, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो जी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, और ये हमारा ईमेल से संबंधित है BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, OTP वन टाइम पासवर्ड सुरक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। जो हमारा OTP है वो सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस जो OTP होता है हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, B2B में बी का मतलब बिजनेस होता है। B2B में बी का मतलब बिजनेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। UPI के माध्यम से हम रियल टाइम में पैसे पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड में उपयोगकर्ता के बैंक खाते से सीधे पैसे कटते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्रेडिट कार्ड में पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं फिर खर्च कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स, ये गलत है। नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन किया सकता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 76, भीम ऐप भाषाकार द्वारा विकसित किया गया एक UPI आधारित ऐप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा, तो ये क्वेश्चन तो अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सत्य। सत्य मतलब ट्रू होता है, असत्य मतलब फॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फायरवॉल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 80, मजबूत पासवर्ड में केवल अक्षर और संख्याएं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 81, फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी चोरी की जाती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर वाईफाई नेटवर्क हमेशा सुरक्षित होते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स।
जो हमारा फेसबुक है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि ई कॉमर्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, जो आधार नंबर होता है उसमें 15 डिजिट होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है फॉल्स। आधार कार्ड में हमारे 12 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रू। जो फादर ऑफ एआई हैं वो हमारे जॉन मैकार्थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बैंकों का बैंक एसबीआई को कहा जाता है, बैंकों का बैंक एसबीआई को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स। बैंक ऑफ बैंक हम आरबीआई को कहते हैं, ना कि एसबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई की फुल होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 87, पॉकेट वॉलेट आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रू। जो सबसे पहले पॉकेट वॉलेट जो यूज शुरू किया था वो आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एनईएफटी सेवाएं 2005 से शुरू हुई थी? एनईएफटी फुल होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी फुल क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये सेवाएं 2005 में शुरू की गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और एनईएफटी को आरबीआई संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बैगिंस ने किया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रू। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बैगिंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90, क्या हम ईमेल से 30 MB की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो हम ईमेल में अटैचमेंट जो हम 25 MB कर सकते हैं मैक्सिमम, 30 MB की फाइल को अटैच नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्यूआर कोड को डेंसो वेब द्वारा वर्ष 1994 में विकसित किया गया था? तो जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो हमारा 2D कोड होता है। क्या होता है? 2D कोड। तो इसका जो इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यूआर कोड किसने बनाया? डेंसो वेब ने। कब बनाया? 1994 में। ठीक है, और क्यूआर कोड की डायमेंशन कितनी होती है? वो होती है 2D डायमेंशन। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 92, आरटीजीएस में टी का अर्थ टाइम है, तो आरटीजीएस की फुल होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, तो टी का अर्थ क्या होता है? टाइम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इक्वल टू साइन से होती है, ना कि प्लस साइन से। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ट्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ वायरलेस होता है, ऑप्शन बी इसका फॉल्स है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट होता है, ना कि वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 96, आईओटी की फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स। आईओटी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को एप्पल कंपनी द्वारा बनाया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं की डिलीवरी है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर ट्रू। नेक्स्ट 29, ई गवर्नेंस सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इसका ट्रू है राइट आंसर। डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स में है। ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। जो हमारा ई कॉमर्स जो हमारा फेसबुक है ई कॉमर्स साइट नहीं है, ये फेसबुक हमारा सोशल साइट है। क्या है? सोशल साइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं। जो आधार कार्ड होता है उसमें 15 नंबर होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, हमारा आधार कार्ड होता है उसमें हमारे 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। आज क्लास बहुत स्पेशल ट्रिप है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सीरीज से आपको 40% आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकों का बैंक एसबीआई को कहते हैं, बैंकों का बैंक एसबीआई को कहते हैं, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। बैंकों का बैंक आरबीआई है, ना कि एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉकेट वॉलेट आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया, ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये आईसीआई जो पॉकेट वॉलेट था, जी हाँ, ये आईसीआई बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या एनईएफटी सेवाएं 2005 से शुरू हुई थी? जो हमारा एनईएफटी होता है, एनईएफटी, तो जो एनईएफटी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, होते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो इसकी जो सेवाएं हमारे 2005 से शुरू हुई थी, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बैगिंस ने किया था, ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बैगिंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या हम ईमेल से 30 MB की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा फॉल्स।
क्योंकि हम ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है? और एक बार में हम 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्यूआर कोड को डेंसोवेब, यहाँ डब्ल्यू का मतलब है डेंसोवेब है, क्या डेंसोवेब द्वारा वर्ष 1994 में विकसित किया गया था। तो जो हमारा डेंसोवेब होता वो उसने ना क्यूआर कोड को डिज़ाइन करा था 1994 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जो हमारा क्यूआर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। क्या क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। और क्यूआर क्या होता है? क्यूआर हमारा 2D होता है। क्या होता है? 2D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस में टी का अर्थ टाइम है। सबसे पहले आपको हम इसमें आरटीजीएस की फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। जो आरटीजीएस होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। क्या होते हैं? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जो आरटीजीएस है ये हमारा 2004 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2004 को लॉन्च हुआ था। इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख आरबीआई करते हैं। कौन? आरबीआई। आरबीआई बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है? अगर आपने एक्सेल का यूज़ करा तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये फॉल्स। क्योंकि हमारे एक्सेल में जो फॉर्मूला की शुरुआत होती है वो हमारे इक्वल टू साइन से होती है। कितने? इक्वल टू साइन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। जैसे JPG हमारा फाइल वो पिक्चर का फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो इमेज वगैरह होती है उसके फॉर्मेट। क्या ये MP3 हमारा एक साउंड फॉर्मेट है? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो हमारा क्या है? ये साउंड फॉर्मेट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ वायरलेस होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ यहाँ पर इंटरनेट से होता है। किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट से, ना कि वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस नहीं होता, इसका क्या होता है? इंटरनेट से होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर यहाँ पर इंटरनेट था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, IoT की फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिटकॉइंस, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। जो हमारा बिटकॉइन है इसे एप्पल कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, फॉल्स। क्योंकि बिटकॉइन कितना है? सतासी नाकामोटो ने, संतोषी नाकामोटो, सतोशी सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। किसने? सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जहाँ इंकजेट प्रिंटर होता है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में 15 मेन्यूज होते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ये लिब्रे ऑफिस में हमारा, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का पार्ट है जिसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस होता है। और ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के बारे में वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाई मैंने आपको, ठीक है। तो जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं, ना कि 15 मेन्यू होते हैं, ठीक है। कैल्क में भी 11 मेन्यू होते हैं और इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं, ठीक है। इसे याद रखना आप हमारी क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई मैंने आपको सिर्फ एग्जाम के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कितने मेन्यू होते हैं इसमें? 11 मेन्यू होते हैं, ना कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन आउटपुट सिक्योरिटी होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो हाँ, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, ये हमारा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हम टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का यूज करते हैं, ना कि इंसर्ट मेन्यू का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं।
कहने मतलब यह है पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक, जो नोटबुक होता है ये भी हम पर्सनल कंप्यूटर के उससे छोटा होता है थोड़ा सही साइज़ में, जो लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है उसे नोटबुक कहते हैं। नोटबुक से छोटा टैबलेट, टैबलेट से छोटा स्मार्टफ़ोन साइज़ में, ठीक है? तो कहना मतलब यह है पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारा ये नहीं आती पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, स्कैनर क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, ठीक है, जॉयस्टिक हुआ, ट्रैकबॉल हुआ, वेब कैमरा हुआ, ठीक है, ये सब क्या हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इन स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग होता है जहाँ डाटा या डेटा मतलब डेटा ही होता है, डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। जब वहाँ डेटा स्टोर होता है सही इसमें उसकी अलग से स्टोरेज होती है, रजिस्टर होती है मतलब CPU में मेनली, नहीं तो हमारा मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर होता है। तो ये प्राइम मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, टू टाइप्स की मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा या बी होगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स का होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाइनरी डिजिट को बाइट भी कहा जाता है। जो हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं उसे बाइट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जो हमारा लाइट पेन होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो लाइट पेन हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। स्कैनर एक साथ टेक्स्ट और इमेज को इनपुट करने में सक्षम होता है। जो हमारा स्कैनर होता है वो टेक्स्ट और इमेज को दोनों को एक साथ इनपुट कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स हमारे लाइन प्रिंटर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रोसेसिंग को रोकने के लिए समानता एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। प्रोसेसिंग को रोकने के लिए समानता एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर प्रिंट करते समय अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हुए अधिक शोर करते हैं, ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर प्रिंट करते समय अधिक शोर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होता तो इसका राइट आंसर ए होता, और इसने पूछा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। जो हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट।
कहने मतलब ये है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जो है रैम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, ना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। माउस में 10 बटन होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। माउस में मेनली 3 बटन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। जो हमारी द्वितीय मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कहने मतलब ये है नॉन वोलेटाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ना कि प्राइम मेमोरी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन नंबर हमारा, क्या सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो साइज में सबसे बड़े होते हैं, ना कि सबसे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द्वितीय द्वितीय पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए, जो हमारी सेकंड जनरेशन थी उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, या फिर ट्रांजेक्शन का। तो जी हाँ, ट्रांजिस्टर का। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो, अगर यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब की जगह अगर ट्रांजिस्टर होता तो इसका राइट आंसर ए होता। इसमें पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 है क्वेश्चन नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था। जो हमारा एआई है, इसका इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का यूज हमारे 5वीं पीढ़ी में किया गया था। तीसरी पीढ़ी में हमारा आईसी चिप, ठीक है, जिसे किल्वी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक बाइट में 12 बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू या बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ना कि 12 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर की मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी को लीटर में मापते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को लीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, और मॉनिटर है। ये हमारा क्या आउटपुट डिवाइस का क्या उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। माइक्रोफोन एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कीबोर्ड में 15 फंक्शन की होती हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 15 फंक्शन कीज होती हैं। ट्रू या फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी? F1 से लेकर के F12 तक। ये हमारी क्या होती हैं? फंक्शन कीज होती हैं। 15 कीज नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग चलती है, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। और बूटिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कॉल बूटिंग और एक होती है हमारी बॉम्ब बूटिंग। जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉल बूटिंग, और सिस्टम हमारा चल रहा है अगर हमने उसे बंद कर दिया, उसे रिस्टार्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं बॉम्ब बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो विस्टा है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम संस्करण विंडो 10 चल रही है, 11 चल रही है, ठीक है, ना कि विंडो विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 के बाद 50 क्वेश्चन नंबर है। क्या हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद क्या हम रिसाइकिल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रिसाइकिल बिन में अगर हमारी फाइल चली जाती है तो वहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं और वहीं से हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। रिसाइकिल बिन से डिलीट करने के बाद हम फाइल को वापसी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्या फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है? जो हमारा फोल्डर होता है उसे हम डायरेक्टरी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जो हमारा फोल्डर को हम डायरेक्टरी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 52, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में, मुख्य मतलब प्राइमरी मेमोरी में। तो जी हाँ, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एटीएम कार्ड 12 डिजिट का होता है। एटीएम कार्ड में जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो हमारा, देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में हमारे 16 डिजिट होते हैं। कितने? 16 डिजिट होते हैं, ना कि 12 डिजिट। तो जी हाँ, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, कितने होते हैं इसमें? 16 डिजिट होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मोबाइल वॉलेट द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। हम किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं।